ताजमहल प्यार की निशानी और बेहतरीन वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह अद्वितीय स्मारक अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यमुना नदी के किनारे आगरा, इंडिया में स्थित यह दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं। सफेद संगमरमर से बना यह शानदार मकबरा बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी बेगम मुमताज महल के अमर प्रेम का प्रतीक है। ये प्रेम और समर्पण की एक अद्वितीय कहानी को दर्शाता है। मुगल वास्तुकला का एक नायाब नमूना ताजमहल कई स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है। इसमें फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के तत्व शामिल हैं। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हर किसी की यात्रा सूची में होना चाहिए। इसका शांत वातावरण इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है, जिससे यह प्रेरणा और सुकून चाहने वालों के लिए एक आदर्श जगह बन जाती है। यहाँ के बगीचे और फव्वारे इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। पानी में इसका अक्स एक जादुई एहसास देता है, इसकी खूबसूरती को और निखारता है। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू जाता है, चाहे कोई इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए आए या इसकी अद्भुत सुंदरता के लिए। यह अनुभव हमेशा यादगार रहता है। ताजमहल की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। ताजमहल की नींव एक दर्द भरी प्रेम कहानी से जुड़ी है। शाहजहां, जिन्हें गद्दी पर बैठने से पहले राजकुमार खुर्रम के नाम से जाना जाता था, अर्जुमंद बानू बेगम की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता से मोहित हो गए थे। अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, न केवल शाहजहां की पत्नी थीं, बल्कि उनकी विश्वास पात्र और सलाहकार भी थीं। उनका प्यार गहरा और अटूट था, जो मुगल साम्राज्य के विशाल दरबार में एक अनोखी बात थी। 1631 में त्रासदी आई, जब मुमताज महल का 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया। दुहक से व्याकुल शाहजहां ने उनकी याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने की कसम खाई। इसी वादे से ताजमहल का निर्माण हुआ, जिसे उनके शाश्वत प्रेम और शाहजहां के अटूट दुख के प्रतीक के रूप में देखा गया। ताजमहल का निर्माण अथक प्रयास और अद्भुत कारीगरी की कहानी है। 1632 में शुरू हुआ। इसे पूरा होने में 22 साल लगे, जिसमें कई तरह के कारीगर शामिल थे। 20,000 से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने इस विशाल परियोजना में अपना योगदान दिया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने शाहजहां के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताजमहल के लिए सामग्री दुनिया भर से लाई गई, जिससे इसकी अनूठीता और भव्यता में इजाफा हुआ। इसकी सुंदरता का केंद्र सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। लाजवर्द, जेड क्रिस्टल, फिरोजा और नीलम जैसे कीमती रत्नों से इस स्मारक को सजाया गया, जिससे इसकी शोभा और ब्याज गई। ताजमहल उन लोगों के असाधारण प्रयासों का प्रमाण है, जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को मिलाकर प्रेम और कला का एक अमर प्रतीक बनाया। भाग 4, वास्तुशिल्प महत्व, शैलियां और तत्व। ताजमहल की स्थापत्य प्रतिभा विभिन्न शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में स्पष्ट है। इसे मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जिसमें इस्लामी, फारसी, तुर्क और भारतीय परंपराओं के तत्व शामिल हैं। ताजमहल की सबसे खास विशेषता इसका विशाल गुंबद है, जिसे इसके आकार के कारण अक्सर प्याज के गुंबद के रूप में जाना जाता है। बाहरी हिस्से को जटिल फूलों और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है, जिसमें कीमती पत्थर जड़े हैं, जो प्रकाश में एक लुभावनी छटा बिखेरते हैं। 4 मीनारें चबूतरे के हर कोने पर एक मुख्य संरचना को घेरे हुए हैं। भूकंप की स्थिति में मुख्य मकबरे पर गिरने से रोकने के लिए थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है। मकबरे के अंदर शाहजहां और मुमताज महल के ज़ेनाताफ साथ साथ हैं, हालांकि उनकी असली कब्रें निचले कक्ष में हैं। भाग 5, ताजमहल की सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान। ताजमहल का सांस्कृतिक महत्व इसके वास्तु वैभव से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अक्सर भारत के सांस्कृतिक ताज के रूप में जाना जाता है। ये देश की समृद्ध विरासत और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिससे इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता मिली। 2007 में ताजमहल को दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक नामित किया गया।
जिससे एक वैश्विक प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई। ताजमहल का सांस्कृतिक प्रभाव कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति पर इसके प्रभाव में स्पष्ट है। हर साल 7 से 8 मिलियन लोग आते हैं, जो ताजमहल की लोकप्रियता को दर्शाता है। भाग 6, पर्यावरणीय चुनौतियां और संरक्षण के प्रयास। अपनी स्थायी सुंदरता के बावजूद ताजमहल को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इसके संरक्षण के लिए खतरा है। यह विश्व धरोहर स्थल, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहा है। आसपास के कारखानों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण ने इसके शुद्ध सफेद संगमरमर को पीला करने में योगदान दिया है। इसके अलावा यमुना नदी के प्रदूषण ने भी ताजमहल की नींव को कमजोर किया है। भारत सरकार ने विभिन्न संरक्षण संगठनों के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य ताजमहल की सुंदरता और संरचना को बनाए रखना है। उपायों में आसपास के औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, जिसमें कारखानों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। स्मारक के पास वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और ताजमहल के संगमरमर को नुकसान से बचाया जा सकता है। और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है, जैसे कि हरित पहल और स्थायी पर्यटन को प्रोत्साहित करना। स्मारक की उपस्थिति बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और जीर्णोद्धार परियोजनाएं भी की जाती हैं। इन परियोजनाओं में संगमरमर की सतहों को साफ करना और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शामिल है। प्रदूषकों को हटाने और तत्वों से होने वाले किसी भी नुकसान की मरम्मत के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इन तकनीकों में जैविक सफाई एजेंटों का उपयोग और संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण शामिल है। इन संरक्षण प्रयासों में जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लोगों को ताजमहल की सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को इस विश्व धरोहर स्थल की रक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करते हैं। सामुदायिक भागीदारी और सहयोग से ही ताजमहल की विरासत को सुरक्षित रखा जा सकता है। भाग 7, निष्कर्ष। प्रेम और उत्कृष्टता का एक स्थायी प्रतीक। ताजमहल प्यार के एक कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो दिलों और दिमागों को मोहित करता रहता है। इसकी हर एक नक्काशी और डिजाइन में एक कहानी छुपी है। इसका इतिहास शाहजहां और मुमताज महल की गहरी प्रेम कहानी में निहित है, जो इसे और भी खास बनाता है। इसकी सुंदरता में गहराई की एक परत जोड़ता है। हर कोने में कला और प्रेम की झलक मिलती है। मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में यह स्मारक अपनी भव्यता और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल की शैलियों और जटिल डिजाइनों का मिश्रण कलात्मक उत्कृष्टता के शिखर के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। इसकी हर एक डिजाइन में एक अनोखी बात है। ताजमहल को पर्यावरणीय खतरों से बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास जारी हैं, ताकि इसकी सुंदरता और भव्यता बनी रहे। यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी सुंदरता और विरासत भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। यह एक धरोहर है जिसे संजोना आवश्यक है। अंत में ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं है, यह एक जीवंत कहानी है। यह प्रेम और कलात्मक उत्कृष्टता का एक स्थायी प्रतीक है। इसकी हर एक ईंट में एक भावना छुपी है। इसकी कहानी प्रेरित करती रहती है और यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और कला कभी नहीं मरते। इसकी सुंदरता विस्मित करती रहती है और हर बार देखने पर एक नई अनुभूति होती है, और इसकी विरासत बनी रहती है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।